हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी बाय आर के में आपका स्वागत है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, आज कुछ नया है। आज जो अपन सामान्य ज्ञान यानी जीके जो पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे ताकि आसानी से सभी व्यक्तियों के नाम यानी प्राप्त पुरस्कार आसानी से अध्ययन कर सके और हमको एग्जाम हॉल पे आसानी से याद रहे। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में अपन ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहली जो ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। रवि से होता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, सर से है सर चंद्रशेखर विक्रमन। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला है? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। सर चंद्रशेखर विक्रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही हमारे से हरगोविंद खुराना को हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? 1968। हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1968 में दिया गया था। तो ह से हरगोविंद खुराना। मारे से मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। मदर टेरेसा कब दिया गया? 1979 में मदर टेरेसा को 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुबह से सुब्रह्म चंद्रशेखर हैं। सुबह से सुब्रह्म चंद्रशेखर जी हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1983 में नोबेल पुरस्कार सुब्रह्म चंद्रशेखर को दिया गया था। इसी तरह से आम से अमर्त्य सेन है दोस्तों। आम से कौन है? आम से अमर्त्य सेन जी हैं, जो 1998 में, कब मिला था इनको? 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। न से क्या होगा? बी.एस. नायपाल। न से क्या होगा? बी.एस. नायपाल को 2001 में। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? बी.एस. नायपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह से दोस्तों, जो अगले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं, वो है बी से वेक्टरमन रामाकृष्णन। बी से वेक्टरमन रामाकृष्णन। 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना दोस्तों? 2009 में कब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2009 में वेक्टरमन रामाकृष्णन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। के से कैलाश सत्यार्थी 2014 में। कैलाश सत्यार्थी कब दिया गया था? 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। कब दिया गया? 2014 में। इसी तरह से ये जो ट्रिक थी दोस्तों, ये ट्रिक थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया उन भारतीयों की ट्रिक थी। तो दोस्तों, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, इतना ट्रिक में आप याद कर लेंगे तो रवि से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से हो जाएगा सर चंद्रशेखर विक्रमन, और हमारे से हो जाएगा हरगोविंद खुराना हो जाएगा। सुबह से हो जाएगा सुब्रह्म चंद्रशेखर 1983। सुबह से शुभम चंद्रशेखर 1983 हो जाएगा। इसी तरह आ से हो जाएगा अमर्त्य सेन, 1998 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। और न से हो जाएगा बी.एस. नायपाल, 2001 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी तरह बी से वेक्टरमन रामाकृष्णन, 2009 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और के से कैलाश सत्यार्थी, जो 2014 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से सभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों को आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, भारत की 20 सुंदरियां। भारत की 20 सुंदरियां, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे दोस्तों कि इनको कैसे याद रखा जाए। तो एक छोटी सी ट्रिक हमने डेवलप की है, जिस ट्रिक से माध्यम से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी हैं।
आर से जो होगा, जैसे RADUPM, इसकी ट्रिक है दोस्तों, RADUPM, RADUPM। आर से हो जाएगा रीता फारिया, आर से क्या हो जाएगा, विश्व सुंदरी रीता फारिया। प्रथम विश्व सुंदरी कौन है दोस्तों, रीता फारिया, आर से क्या हो जाएगा, रीता फारिया। फिर द्वितीय विश्व सुंदरी जो हुई दोस्तों, ऐश्वर्या राय। कौन थी, ऐश्वर्या राय, ए से ऐश्वर्या राय। फिर जो तृतीय हुई है, डायना हैंडल, डी से डायना हैंडल, डी से डायना हैंडल। फिर जो फोर्थ हुई है, युक्ता मुखी, यू से युक्ता मुखी, फोर्थ विश्व सुंदरी है, युक्ता मुखी फोर्थ विश्व सुंदरी है। पी से प्रियंका चोपड़ा, फिफ्थ जो दो यानी 5वें नंबर की विश्व सुंदरी है। 5वें नंबर की विश्व सुंदरी कौन है, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा 5वें नंबर की विश्व सुंदरी हैं। एम से हो जाएगा मानसी छिल्लर, जो कि 6ठे नंबर की विश्व सुंदरी दोस्तों, मानसी छिल्लर 6ठे नंबर की विश्व सुंदरी हैं। तो ये ट्रिक जो थी दोस्तों, ये थी भारत की विश्व सुंदरियों के बारे में ट्रिक थी, जो RADUPM, इसको अपन याद कर लेंगे तो भारत की विश्व सुंदरियों की लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो अपन आर से रीता फारिया, ए से ऐश्वर्या राय, डी से डायना हैडन और यू से युक्ता मुखी, पी से प्रियंका चोपड़ा और एम से हो जाएगा मानसी छिल्लर। एम से क्या हो जाएगा, मानसी छिल्लर। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आर से रीता फारिया, ए से ऐश्वर्या राय, डी से डायना हैंडन, यू से युक्ता मुखी, पी से प्रियंका चोपड़ा और एम से मानसी छिल्लर। तो ये जो ट्रिक थी दोस्तों, भारत की विश्व सुंदरियों की ट्रिक थी, जिसको हमने ध्यान से अध्ययन किया है। और एक बार इसको ध्यान से और अध्ययन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF वहाँ पे उपलब्ध है, आसानी से आप अध्ययन कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगली जो ट्रिक है उसके बारे में ध्यान से अध्ययन करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है दोस्तों, तो पहले अपन ट्रिक को पढ़ लेते हैं। गमछा छार मित्र पर, गमछा छार मित्र पर, यानी जो गमछा है वो मित्र पर, गमछा झार, गमछा को अपने मित्र पर झारो, यानी गमछा झार मित्र पर, गमछा को अपन मित्र पर झारो, गमछा झार मित्र पर। ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से होगा झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मतलब मी से जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम, त्रा से जो हो जाएगा त्रिपुरा और पा से जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल और रा से जो हो जाएगा राजस्थान। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है, आप आसानी से इसे गमछा छार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, इसको 2-3 बार जहां आप अध्ययन करेंगे और दोस्तों हमारे साथ एक बार भी आप मन लगा के अध्ययन अगर कर लिए हैं तो दोबारा ट्रिक भूलने वाली नहीं है। अगर कभी भूलती भी है तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें ध्यान से अध्ययन कर लें तो आपको ट्रिक फिर से याद हो जाएगी। तो गमछा झार मित्र पर, ठीक है ना दोस्तों। ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झ से हो जाएगा झारखंड, सॉरी छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा और व से जो पा से जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल और रा से जो हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों इस तरह से ट्रिक समाप्त होती है। नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। अकबर के शासनकाल के नवरत्न, अकबर के शासनकाल के नवरत्न। चलिए अकबर के शासनकाल के नवरत्न के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो BAT MDH, BAT MDH, इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे, BAT MDH, इस ट्रिक को ऐसे याद कर लेंगे दोस्तों, BAT MDH। तो इस बी से हो जाएगा बीरबल, बी से क्या हो जाएगा बीरबल, ए से हो जाएगा अबुल फजल, ए से हो जाएगा अबुल फजल, टी से हो जाएगा तानसेन,
टी से क्या हो जाएगा तानसेन, बी से जो हो जाएगा भगवान दास, आ से हो जाएगा अब्दुल रहीम, और जो टी से हो जाएगा टोडरमल, एम से जो होगा मान सिंह, और डी से जो हो जाएगा मुल्ला देवपजा, और हा से हो जाएगा हकीम हकाय। तो दोस्तों इस तरह से अकबर के शासनकाल के नवरत्न जो थे, कितने नवरत्न थे, एक फर्स्ट जो नवरत्न था प्रथम नंबर का जो था वह था बीरबल, बी से क्या था बीरबल, प्रथम नंबर का नवरत्न जो था बीरबल था। फिर द्वितीय जो था ए से अबुल फलज, द्वितीय क्या था अबुल फजल, और फिर तृतीय क्या था तानसेन, तृतीय कौन था तानसेन। फिर फोर्थ नंबर का था भगवान दास, फोर्थ नंबर का भारत तानसेन के जो रत्न थे फोर्थ नंबर का था भगवान दास। और इसी तरह से फिफ्थ नंबर के जो थे वो थे अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। इसी तरह से जो अब्दुल रहीम के बाद टी से टोडरमल थे, टी से कौन थे टोडरमल, एम से थे मान सिंह, एम से कौन थे मान सिंह, और डी से था मुल्ला देवपजा, डी से कौन था मुल्ला देवपजा, हा से एच से कौन था हकीम हकाय। तो दोस्तों इस तरह से अपन ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं। अकबर के शासनकाल के नवरत्न थे ये, इनको आराम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। BAT MDH, BAT MDH, इस तरह से आप आसानी से इसे अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो ट्रिक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रमुख उत्पादक देश अमरक, यानी प्रमुख देश के जो है अमरक उत्पादन, उसके बारे में जो ट्रिक है तो ये जान लेते हैं। प्रमुख उत्पादक देश एवं अमरक, तो देखिए दोस्तों BBC भारत में अमरक का उत्पादन होता है, ब्राज़ील में होता है और चीन में होता है। अमरक का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, भारत में होता है, भारत में, ब्राज़ील में और चीन में। BBC एक वो भी आता है दोस्तों, न्यूज़ चैनल भी आता है। तो इस तरह से BBC अपन याद कर लेंगे तो भारत के अमरक मतलब भारत यानी विश्व के अमरक उत्पादक जो देश हैं उनको आसानी से आप याद कर सकते हैं BBC। अगली जो नेक्स्ट जो ट्रिक है याद करने की, सार्क में देश, सार्क की ट्रिक है, सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं उसके बारे में ट्रिक है दोस्तों, अध्ययन करते हैं। MBBSPINA दोस्तों इतनी ट्रिक है, इसको याद करना है। जैसे एम से हो जाएगा मालदीप, एम से क्या हो जाएगा मालदीप, एम से क्या हो जाएगा मालदीप, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बी से हो जाएगा फिर भूटान, फिर एस से हो जाएगा श्रीलंका, फिर पी से हो जाएगा क्या हो जाएगा पाकिस्तान, पी से क्या होगा पाकिस्तान, फिर आई से होगा इंडिया, एन से हो जाएगा नेपाल, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। इस तरह से दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से सार्क में जो देश है उनको याद कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। अब चलिए देख लेते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, उनके बारे में एक छोटी सी ट्रिक है। कान्हा बाप हवाई बेग से भागा, कान्हा बाप हवाई बेग से भागा, यानी एक कान्हा बाप था जो हवाई बेग यानी हवाई जहाज की तरह वो भागा। तो देखो कान्हा से क्या होता है कानपुर, कानपुर कहाँ स्थित है गंगा नदी के किनारे, कान्हा से क्या हो गया कानपुर कहाँ स्थित है गंगा नदी के किनारे। ब से क्या हो गया बक्सर भी कहाँ स्थित है गंगा नदी के किनारे। पा से हो जाएगा पटना भी स्थित है गंगा नदी के किनारे। हा से हो जाएगा हरिद्वार भी कहाँ स्थित है गंगा नदी के किनारे। और इसी तरह वा से हो जाएगा वाराणसी भी कहाँ स्थित है गंगा नदी के किनारे। ई से हो जाएगा इलाहाबाद भी कहाँ स्थित है गंगा नदी के किनारे। जो अब दोस्तों इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इसे अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। बेग से हो जाएगा क्या, बेग से बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय भी कहाँ स्थित है गंगा नदी किनारे। से हो जाएगा साहेबगंज, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागा से हो जाएगा भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इस तरह से दोस्तों आप आसानी से गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगरों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी गंगा नदी के किनारे की ट्रिक, कान्हा बाप हवाई बेग से भागा।
अगली जो ट्रिक है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वाले देश, जनसंख्या वाले देश, जनसंख्या वाले देश की जो ट्रिक है दोस्तों, CIAIBP, CIAIBP, ये जो ट्रिक है दोस्तों, चलिए देखें, ध्यान से अध्ययन करते हैं। सी का मतलब होता है चीन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों, चीन में है। फिर इसके बाद कहाँ है, इंडिया में है, आई से हो जाएगा इंडिया। फिर कहाँ है, अमेरिका में है, यानी फर्स्ट नंबर सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे चीन पे है। फिर दूसरा नंबर इंडिया का है जनसंख्या के दृष्टि में, और फिर तीसरा नंबर अमेरिका का है जनसंख्या के दृष्टि में, और फिर जो फोर्थ नंबर है इंडोनेशिया का जनसंख्या के दृष्टि में है। कौन सा है दोस्तों, इंडोनेशिया जनसंख्या के दृष्टि में है। और फिफ्थ नंबर क्या है, ब्राज़ील। पाँचवें नंबर पर कौन सा है, ब्राज़ील जो है जनसंख्या के दृष्टि में है। और छठे नंबर पे है क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी जनसंख्या के दृष्टि में छठे नंबर पर आता है। यानी फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ स्थित है दोस्तों, तो चीन पर। और दूसरे स्थान पर कहाँ स्थित है, इंडिया पर। और तीसरे नंबर पर अमेरिका पर। और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया पर। इसी तरह से दोस्तों जनसंख्या वाले देश CIAIBP, CIAIBP, आराम से इसको एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। CIAIBP, CIAIBP। चलिए अगली ट्रिक को चलते हैं दोस्तों। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जिन विजेताओं को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे अपन। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। मैडम का मतलब होता है मेडल क्यूरी, मेडल क्यूरी। मैडम का मतलब क्या होता है, मेडल क्यूरी, जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मेडल क्यूरी को। जॉन का मतलब होता है जॉन वार्डिन, जॉन बार्डिन को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो 3 नंबर पर आते हैं। फिर फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। इसी तरह से जो अगला है ली से हो जाएगा लिनस पोलिंग, लिनस पोलिंग को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह दोस्तों जो 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं मैडम और जॉन फ्रेंडली, इनको आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगली ट्रिक है दोस्तों, भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके ट्रिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की। तो चा से क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लो से हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल से हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। देश हो जाएगा दमनदीप, दमनदीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह से दो से हो जाएगा दादर नगर हवेली, दो से हो जाएगा दादर नगर हवेली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। आज से हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। पास में हो जाएगा पंडिचेरी, पंडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए दोस्तों जो 7 केंद्र शासित अब तो 9 हो चुके हैं दोस्तों। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। कौन कौन से बन चुके हैं दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। एक लद्दाख बना हुआ है, लद्दाख, और दूसरा कौन सा बना हुआ है, जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अभी बने हुए हैं दोस्तों, इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है, नेपाल से सटे राज्य, नेपाल से सटे कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। उस यूपी बिहार में, उस यूपी बिहार में, यानी नेपाल से सटे जो राज्य हैं उस यूपी बिहार में, उसे हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड भी नेपाल से सटा हुआ है जो भारत का राज्य है। यूपी भी नेपाल से सटा हुआ है जो भारत का राज्य है। और बिहार भी नेपाल से सटा हुआ है जो भारत का राज्य है। इस तरह से दोस्तों उस यूपी बिहार में, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं जो नेपाल से सटे राज्य हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से जो अगली ट्रिक है, विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ट्रिक को पहले अध्ययन करते हैं। यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं। ट्रिक क्या है,
यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यू का मतलब हो जाता है यूपी उत्तर प्रदेश। यू का मतलब क्या हो जाता है? यूपी उत्तर प्रदेश। ये इसमें भी विधान परिषद वाले राज्य हैं, यानी यूपी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद है। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है। म से हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। इस तरह से 4 हो गए हैं। बी से हो जाएगा बिहार, बिहार में भी विधान परिषद स्थित है। का से हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में भी विधान परिषद स्थित है। ता से हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना में भी विधान परिषद स्थित है। इस तरह से दोस्तों 4 3 7, यानी जो विधान परिषद वाले राज्य हैं वो कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 7 राज्य विधान परिषद वाले हैं, जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। यूज आम बिकते हैं, यूज का मतलब होता है यूज किया हुआ, यानी जिस अभी राज्य में विधान परिषद को यूज किया जाता है उस यूज आम बिकते हैं। यूपी, यूज का मतलब होता है यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। जैसे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद स्थित है। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद स्थित है। म से हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। बी से हो जाएगा बिहार, बिहार में भी विधान परिषद स्थित है। का से हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में भी स्थित है। ते से हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना में भी स्थित है। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से इसको अध्ययन कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल, विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं। ट्रिक क्या है? SAAMK, 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 ये ट्रिक है दोस्तों। यस का मतलब क्या होता है? सहारा। यस का मतलब क्या होता है? विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? सहारा। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर तीसरे नंबर जो है अरबियन सागर, अरबियन सागर जो तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर फोर्थ नंबर जो है दोस्तों वो है मंगोलिया, एशिया और रूस का है। मंगोलिया, एशिया, रूस का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी तरह से कालाहारी, के से कालाहारी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी ट्रिक यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, नमस्कार।